हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर जो है बोर्ड एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो टेक्स्ट फाइल की प्रोग्रामिंग बेस पे है। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक फंक्शन डिफाइन करना है और फंक्शन का नाम ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज काउंट लाइंस। एंड उसमें इसके अंदर आपको क्या करना है, टेक्स्ट फाइल के अंदर से आपको सिर्फ वही लाइन को डिस्प्ले करना है जहां पे भी जिस लाइन के अंदर भी एक द रेट आया हुआ। लेट्स सी एक प्रैक्टिकली हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, फंक्शन डिफाइन करना है और फंक्शन डेफिनेशन का नाम क्या है, दैट इज काउंट लाइंस। हमने यहाँ पे हेडर डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमेशा हमारा क्या होता है कि हमें फाइल को ओपन करना है। फाइल हम दो तरीके से ओपन कर सकते हैं, आइदर बाय यूजिंग विद स्टेटमेंट और बाय यूजिंग ओपन फंक्शन। तो हम यहाँ पे विद स्टेटमेंट के थ्रू जो है फाइल को ओपन कर रहे हैं। हमारी फाइल का नाम ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज कंटेंट डॉट txt। तो हम यही फाइल का नाम जो है अपने कोडिंग के अंदर यूज करेंगे। तो हमारी फाइल का नाम क्या था, कंटेंट डॉट txt, राइट। हमें फाइल को ओपन करना है सिर्फ रीड एंड डिस्प्ले के लिए, हमें यहाँ पे कुछ भी राइट परफॉर्म नहीं करना। तो हमारा मोड क्या रहेगा, आर मोड रहेगा। एंड द फाइल ऑब्जेक्ट नेम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट ना। अब फाइल ऑब्जेक्ट हमारा किस में आ गया है, एफ में आ गया है। यहाँ पे जो हमें काम करना है वो हमें क्या करना है, हमें लाइंस पे काम करना है। जब हमें लाइंस पे काम करना होता है, हमें पूरी पूरी लाइन डिस्प्ले करनी होती है। तो उस केस में जो हम रीड परफॉर्म करते हैं उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, रीड लाइंस फंक्शन। तो यहाँ पे जो है हम एफ डॉट रीड लाइंस यूज करेंगे, ठीक है। अब इस आर के अंदर हमारे पास जो है लिस्ट ऑफ लाइन सारी आ चुकी है और जिसमें हमें क्या करना है, हर एक लाइन को चेक करना है कि क्या उसमें कहीं पे भी एक द रेट आया है। अगर एक द रेट आया है तो हमें क्या करना है, उस लाइन को डिस्प्ले करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, लूप अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर आई इन आर। फर्स्ट लाइन जो है हमारे लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट लाइन जो है हमारे आई के अंदर आ गया है। आई के अंदर हमारे पास क्या है, कंप्लीट लाइन आ गई है। अब इसके अंदर हमें चेक करना है कि आई के अंदर जो है एक दर एक है या नहीं है। तो कोई भी कैरेक्टर हमें जो है चेक करना होता है गिवन स्ट्रिंग के अंदर, तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, इन ऑपरेटर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ एक द रेट इन आई। तो अगर एक द रेट जो है आई के अंदर कहीं पे भी है तो हमें आई को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई। आई सपोज कि किस तरह से ये कोडिंग होगी आपको समझ में आ गया होगा। In this program, we need to write a Python function that finds and display all the words longer than 5 characters from a text file word.txt। तो जब भी हम जो है फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें जो है फाइल ओपन करनी है। तो फॉर दैट वी राइट डाउन if equal any variable, then we use open function and we write down the name of the file which we need to open। यहाँ पे हमें कौन सी फाइल दे रखी है, दैट इज words.txt। तो हमने फाइल का नाम स्पेसिफाई किया। देन वी नीड टू रीड द डेटा फ्रॉम दिस फाइल, राइट। हमें इस फाइल के अंदर कुछ भी राइट नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ रीड एंड डिस्प्ले करना है। फाइल को जो ओपन करेंगे वो रीड मोड में ओपन करेंगे एंड उसके लिए जो हम मोड यूज करते हैं दैट इज आर मोड। अगर हम यहाँ पे मोड नहीं भी डिफाइन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट भी जो मोड होता है वो हमारा आर मोड ही होता है। नाउ वी हैव ओपन आवर फाइल एंड जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है वो हमने एफ वेरिएबल के अंदर जो है स्टोर कर लिया है, राइट। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी नीड टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल। अब जो हमें यहाँ पे डेटा रीड करना है वो हमें क्या करना है, वर्ड बाय वर्ड करना है, राइट। एंड उसमें से हमें वो वर्ड्स को डिस्प्ले करना है जो 5 कैरेक्टर्स से बड़े हैं, ठीक है, द लॉन्गर देन द 5 कैरेक्टर। जब भी हमें डेटा को वर्ड बाय वर्ड रीड करना होता है तो हम उस पे रीड फंक्शन के साथ स्प्लिट फंक्शन यूज करते हैं। अगर हमें डेटा लाइन बाय लाइन, अगर हम लाइन पे काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ द लाइन पे वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे हम रीड लाइंस यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें वर्ड पे काम करना है तो हम यहाँ पे जो है we can use f dot read function, right।
तो डब्ल्यू के अंदर जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में है? आपका जो डेटा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अब मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना है? मुझे पूरा डेटा को जो है वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रिंग का ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हमारे सारे टेक्स्ट को वर्ड्स में कन्वर्ट कर देता है? तो आपको याद होगा हमने जो है स्ट्रिंग वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। जो हम फंक्शन यूज करेंगे दैट इज योर स्प्लिट फंक्शन। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एस इक्वल टू, इट कैन बी एनी वेरिएबल नेम, एंड डब्ल्यू के ऊपर जहां पे हमारा सारा स्ट्रिंग डेटा है उस पे हम स्प्लिट फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो व्हेन वी अप्लाई स्प्लिट फंक्शन ऑन द डेटा, आपका सारा डेटा जो है लिस्ट ऑफ वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट होके एस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जो है आपका डेटा आ गया है लिस्ट ऑफ वर्ड्स के फॉर्म में। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक एक करके वर्ड्स को चेक करना है जिनका भी लेंथ जो है ग्रेटर देन 5 है, उनको हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है, राइट। और सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लूप लगाएंगे फॉर आई इन एस। सो यहाँ पे जो है एस के अंदर हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स। तो एक एक वर्ड जो है आई के अंदर क्या होगा, असाइन होता जाएगा। अब मैं हर एक वर्ड का लेंथ चेक कर रही हूँ, द लेंथ ऑफ आई, इफ इट इज ग्रेटर देन 5, what we are supposed to do, we need to print that word which is in variable, right? So this we are supposed to do, and at the end of the coding हमें क्या करना है, फाइल को क्लोज करना है, right? So I hope किस तरह से कोडिंग होगी आपको समझ में आ गया होगा। This question of text file was asked in the last board exam, that is in 2024. In this question it has been asked, write a user defined function in a Python name show in lines. That means हमारे पास जो है function name is already given, that is show in lines, which read contents of the text file, and the name of the file is story.txt. And we need to display every sentence in separate line which ends with either full stop, question mark or explanation mark. That means अगर जो भी लाइन हमारी फुल स्टॉप से स्टॉप हो रही है उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लाइन होगी वो न्यू लाइन में होगी। अगर हमारी लाइन जो है क्वेश्चन मार्क से एंड हो रही है तो उसके बाद की जो लाइन होगी वो भी नेक्स्ट लाइन में होगी। और एक्सप्लेनेशन मार्क से अगर लाइन स्टॉप हो रही है तो वो लाइन पूरी एक लाइन में होगी, उसके नेक्स्ट जो उसके एक्सप्लेनेशन मार्क के बाद जो कैरेक्टर्स है वो नेक्स्ट लाइन में आएंगे। यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, न्यू लाइन कैरेक्टर इज नॉट कंसिडर एज योर end sentence, right? So let's see किस तरह से कोडिंग होगी हमारी। We first define the function name which is already specified, that is show in files। ये हमारे पास ऑलरेडी नेम गिवन है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, और जो फाइल ओपन कर रहे हैं उस फाइल का नाम क्या है, story डॉट txt। और इस फाइल के अंदर हमें कुछ भी राइट परफॉर्म नहीं करना, हमें डिस्प्ले करना है, रीडिंग डिस्प्ले करना है। तो हम सिर्फ और सिर्फ ये आर मोड में फाइल को ओपन करेंगे एज इफ, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, डेटा को रीड कर रहे हैं एक एक करके। तो हमने जो है इसके अंदर एफ डॉट रीड फंक्शन से हम करेक्टर को रीड कर रहे हैं क्योंकि हमें इंडिविजुअल करेक्टर एक चेक करना है। लूप अप्लाई कर रहे हैं फॉर आई इन एस, और हम एक एक करेक्टर को चेक कर रहे हैं कि इफ करेक्टर इज इक्वल टू फुल स्टॉप, और इफ करेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और करेक्टर इज इक्वल टू एक्सप्लेनेशन साइन। सो इन दैट केस हमें क्या करना है, हमें वो करेक्टर भी प्रिंट करना है, राइट, विच इज इन आई, ठीक है। और उसके बाद जो है हम चाहते हैं कि हमारा जो अब इसके बाद जो करेक्टर आए वो कहाँ पे जाए, न्यू लाइन के अंदर जाए। तो हमने यहाँ पे स्लैश एन यूज कर दिया सो दैट नेक्स्ट करेक्टर विल डिस्प्ले इन द नेक्स्ट लाइन, राइट। ये तो हमारी कंडीशन हो गई। एल इफ अगर हमारा जो है करेक्टर जो है स्लैश एन है, राइट, तो अगर स्लैश एन है तो हमें यहाँ पे जो है न्यू लाइन में नहीं जाना, हमें कंटिन्यू ही करना है सेम लाइन के अंदर। आई करेक्टर प्रिंट नहीं करना क्योंकि अगर हम आई करेक्टर प्रिंट करेंगे तो स्लैश एन मतलब वो न्यू लाइन के अंदर चला जाएगा, जबकि हमें स्लैश एन पे न्यू लाइन में नहीं जाना, हमें सेम लाइन में ही रहना है। तो हम यहाँ पे एंड
स्पेसिफाई करेंगे और एंड में हम क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, स्पेस स्पेसिफाई कर रहे हैं कि अगर आई की वैल्यू स्लैश है ना, दैट मीन्स न्यू लाइन कैरेक्टर है, तो वो जो है न्यू लाइन कैरेक्टर में नहीं जाएगा, एक स्पेस के बाद आपका कर्सर वही ब्लिंक करेगा। एल्स अगर जो है इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कैरेक्टर को प्रिंट कर रहे हैं, आई को हम डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं, एंड हमारा जो है कर्सर सेम लाइन में ही रहेगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, राइट, एंड देयर विल नॉट बी एनी स्पेस इन बिटवीन द कैरेक्टर, राइट। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। To check whether we get the correct output or not, let's call the function definition। हमें जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के अंदर फंक्शन डेफिनेशन के फाइंड करने के लिए बोला है, कंप्लीट प्रोग्राम लिखने के लिए नहीं बोला। तो फंक्शन कॉल प्रोग्राम में लिखना कंपल्सरी नहीं है, बट यहाँ पे हम जो है फंक्शन कॉल इसलिए यूज कर रहे हैं टू चेक वेदर आर कोडिंग इज करेक्ट और नॉट, वेदर इट जनरेट्स द करेक्ट आउटपुट और नॉट। सो हमने फंक्शन कॉल किया। नाउ लेट्स सी द आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूशन। नाउ वी कैन सी कि जहां पे हमारा फुल स्टॉप है उसके बाद से हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर पे आया है, एक्सप्लेनेशन के बाद भी न्यू लाइन कैरेक्टर है, और आपका जो है क्वेश्चन मार्क के बाद भी न्यू लाइन कैरेक्टर आया है। सो in this question it is given that write the definition of a python function named long lines। that means आपके पास जो है फंक्शन का नाम ऑलरेडी गिवन है, that is long lines। तो हम जो फंक्शन डेफिनेशन जो डिफाइन करेंगे हम उसी नेम से डिफाइन करेंगे, right, which read the content of the text file named lines.txt। सो हमें जो फाइल, जिस फाइल से डेटा रीड करना है उस फाइल का नाम क्या है, लाइन्स, एंड वो किस तरह की फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, एंड डिस्प्ले दोस लाइन फ्रॉम द फाइल विच हैव एटलीस्ट 10 वर्ड्स इन इट। सबसे हम अब यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, हमें लाइन बाय लाइन जो है डेटा को रीड करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी फाइल को ओपन करना है। जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, ओपन फंक्शन यूज करते हैं, एंड द नेम ऑफ द फाइल इज लाइन्स डॉट txt which is already specified in the question। यहाँ पे हम डेटा को रीड कर रहे हैं तो हमने जो है यहाँ पे अपनी फाइल को जो है आर मोड में ओपन करा है। हमें क्या करना है, फाइल के अंदर से एक एक लाइन रीड करते जाना है और उसको चेक करना है, अगर उसके अंदर एटलीस्ट 10 वर्ड्स हैं तो हमें उसको क्या करना है, डिस्प्ले करना है, राइट। जब भी हम जो है लाइंस पे काम कर रहे हैं, हम उसके लिए हमारे पास दो फंक्शन है, आइदर वी कैन यूज रीड लाइन फंक्शन और वी कैन यूज रीड लाइंस फंक्शन। अगर हम रीड लाइन फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हम वाइल लूप यूज कर रहे हैं, लाइक वाइल ट्रू, कि जब तक हमारी फाइल के अंदर डेटा है तब तक ये लूप चलता जाएगा, एंड एक एक करके हम डेटा क्या कर रहे हैं, फाइल के अंदर से रीड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने लिखा फाइल रीड लाइन फंक्शन। तो एक फर्स्ट लाइन को उसने रीड करा और एस के अंदर स्टोर करा। अब इसमें हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वर्ड्स चेक करने हैं कि एटलीस्ट जो है नंबर ऑफ वर्ड्स जो है 10 या उससे ज्यादा होने चाहिए। तो जब भी हमें डेटा को वर्ड्स के अंदर स्प्लिट करना होता है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्प्लिट फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने एस के ऊपर स्प्लिट फंक्शन अप्लाई करा तो इट विल फॉर्म अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, राइट। नाउ इफ लेंथ ऑफ W, जो हमारे वर्ड्स हैं, अगर उनका काउंट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो हम क्या करेंगे, हम उस लाइन को प्रिंट करेंगे विच इज इन एस, राइट। सो इस तरह से ये लूप हमारा चलता जाएगा जब तक हमारा पूरा डेटा रीड नहीं हो जाता। द आफ्टर रीडिंग ऑल द डेटा हमें क्या करना है, फाइल को क्लोज करना है। सो दिस इज द वन वे जहां पे हम क्या कर रहे हैं, रीड लाइन फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। यही सेम कोडिंग जो है हम रीड लाइंस के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर हम रीड लाइन से इस कोडिंग को करें तो अगेन जो है हमें फंक्शन डिफाइन करना है, तो उसके लिए तो फर्स्ट लाइन हमारी सेम ही रहेगी, दैट इज लॉन्ग लाइन्स, दैट इज द नंबर नेम ऑफ द फंक्शन, ठीक है। फंक्शन को हमें ओपन करना है। इफ यू रिमेम्बर, ओपन करने फाइल को ओपन करने के लिए भी हमारे पास दो मेथड है, वन इज योर ओपन फंक्शनिंग, अनदर इज योर विद स्टेटमेंट। तो हम इस कोडिंग के अंदर विद स्टेटमेंट से जो है फाइल को ओपन कर रहे हैं। विद ओपन, the name of the file is
lines डॉट txt, आर मोड में हम फाइल को ओपन कर रहे हैं एज if. Now, what is the use of this with statement? जब हम फाइल को ओपन करते हैं ओपन फंक्शन से तो it is mandatory to use the close function to close the file. पर जब भी हम with statement से जो है फाइल को ओपन करते हैं तो इसके अंदर close function इनबिल्ट होता है, आपकी फाइल जो है अपने आप ही क्लोज हो जाती है, राइट। सो यहाँ पे हमें क्लोज फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम रीड लाइंस फंक्शन यूज कर रहे हैं तो एक साथ ही वो कंप्लीट डेटा को रीड करता है। एवरी लाइन ऑफ द फाइल विल फॉर्म द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। तो यहाँ पे हमारा जो है लिस्ट ऑफ लाइंस क्रिएट हो जाएंगे विच विल बी इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो यहाँ पे जो है हम यूज कर रहे हैं f डॉट रीड लाइंस। सो आपके एस के अंदर लिस्ट का स्ट्रिंग स्टोर होगा वेयर एवरी आइटम और वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट विल बी द लाइन ऑफ द वन कंप्लीट लाइन ऑफ द डेटा। सो यहाँ पे जो है अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे जो है फॉर लूप अप्लाई कर रहे हैं फॉर आई इन एस। तो एक एक करके जो है कंप्लीट लाइन हमारी एस आई के अंदर आ गया। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इफ लेन ऑफ आई डॉट स्प्लिट, हमें क्या करना है जो कंप्लीट लाइन है उसको जो है वर्ड के अंदर जो है स्प्लिट करना है। तो उसके लिए हमने क्या यूज करा, आई डॉट स्प्लिट किया और उस पर लेन फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। सो इस कोडिंग में अभी तक हमने क्या करा है, हमने एफ डॉट रीड लाइन से जो है पूरा डेटा जो है रीड करा है, वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर हो गया है इसके अंदर। एवरी लाइन ऑफ द डेटा which is stored in your file will form the element of the list, right। हम अब एक एक लाइन करके क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं लूप से आई के अंदर जो है स्टोर कर रहे हैं। आई के अंदर कंप्लीट वन लाइन है स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, वर्ड के अंदर, सो दैट वी कैन काउंट द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स शुड बी एटलीस्ट 10। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट फंक्शन हमने अप्लाई करा एंड देन वी हैव यूज लेन फंक्शन टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स एंड इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 तो हमें क्या करना है, हमें उस कंप्लीट लाइन को प्रिंट करना है विच इज इन द वेरिएबल आई। सो आई होप दोनों तरीके से कोडिंग कैसे करनी है आपको समझ में आ गया होगा।